हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोग के लिए मैं क्या लाया हूँ, 12th फिजिक्स जो सेंटर परीक्षा हो रहा है आप लोग को 30 अक्टूबर का, वही इसमें आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, फिर सब्जेक्टिव बताऊंगा पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट लास्ट तक अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को पूरा एकदम करेक्ट 100% एकदम करेक्ट आंसर मैं मिलाऊंगा। और एकदम एग्जाम हॉल में आप लोग को यही क्वेश्चन है और यही रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना है, और इस वर्ष भी आप लोग को उतना ही क्वेश्चन पूछेगा जितना पूछता है, ठीक है ना। चलिए क्या करें, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एफ वेक्टर बाई क्यू होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो भी प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए की है सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक मेरे प्यारे स्टूडेंट होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग को, ठीक है ना। 3 नंबर में क्या कर रहा है कि संबंध जो है Q बराबर एन ही जो है निम्नलिखित में एन का मान कौन सा संभव नहीं है। तो पॉइंट वाला संभव नहीं होता है। चलिए पॉइंट वाला आप लोग को संभव नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या करा है, पदार्थ का प्रतिरोध निम्नलिखित में कौन सही है। तो पदार्थ का प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र जो है सही है। तो वो हो जाएगा आप लोग को रो बराबर हो जाएगा RA/L। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है मेरे पेशेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है 5 नंबर में, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब भी किसी भी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि दोनों होता है, ठीक है ना, बढ़ता और घटता दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में कितना होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम जो होता है हमारे प्यारे एशियंट, याद रखना है आप लोग को, 6 नंबर का ESU में आप लोग को हो जाता है 4.78 गुने 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर याद रखना है बी, ठीक है ना, बी याद रखना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के बिंदु आर दूरी से विभव समानुपाती होता है। विभव का है तो बटा में आर हो जाता है, और तीव्रता का है तो बटा में R² हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, द्विध्रुव, तो द्विध्रुव कहेगा तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ की हो जाएगा, तो विभव के लिए स्क्वायर वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 7 का जो सी किया है सभी का करेक्ट है। 7 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 8 नंबर में, विभव प्रवणता होता है, क्या होता है, तो -dV/dx होता है, ठीक है ना, -dV/dx होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो -dV/dx होता है, इसे dV/dx ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे 9 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो विद्युत आवेश, विद्युत विभव आवेश धारा का अति घनत्व की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करें, यदि किसी खोखले गोले के धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या हो जाएगा। तो कोई भी खोखला गोला है, अगर उसको हम लोग धन आवेश देंगे तो शून्य हो जाएगा। क्यों? तो भैया वो चालक थोड़ी ना, खोखला गोला है, खोखला गोला में क्या होता है, शून्य हो जाएगा। चलिए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्रतिरोध R हो, आधारिता, ठीक है ना, और धारिता जो होता है वो C हो, तो उसका जो हो जाएगा आप लोगों को RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो RC का होता है M0L0 T⁻⁻1, ठीक है ना। बात समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग को 11 का ऑप्शन ए नहीं, T⁻⁻1 टी हो जाएगा, अच्छी से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करें, सी का मान इतना दे दिया, इतना दे दिया, तो 12 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी 800, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन करने में टाइम बहुत लग जाएगा। फिर कह रहा है 13 नंबर में, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो पृष्ठ घनत्व एक रैखिक तो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति V² होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है व्यवहार क्या चीज़ में होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध मापन में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो शून्य होता है, ठीक है ना, 0 होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप होता है। तो विक्षेप कब होता है। तो विक्षेप जो होगा आप लोग को π/4 यानी कि 45 डिग्री के कोण पर रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट, आगे चलते हम लोग 19 नंबर में, एक चालक का संवहन वेग VD आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है। तो इसके बीच जो संबंध होता है मेरे पेशेंट VD समानुपाती E होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या करा है, पानी। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का करेक्ट हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, 80, एकदम राइट आंसर। आर त्रिज्या की धारतीय का क्या हो जाएगा, तो होता है सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें 22 नंबर में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ये 5 नंबर वाला में भी पूछा है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, तो वो होता है कूलम होता है, क्या होता है कूलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है मेरे पेरेंट, क्या करा है 23 नंबर में, कि यहाँ पर कह रहा है स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होगा, ठीक है, द्विध्रुव में, तो वह विद्युतीय द्विध्रुव के क्षेत्र के थीटा से कोण पर ऊपर अवस्थित है, तो जहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए कहाँ पर स्थिति महत्तम मान है, तो महत्तम मान के लिए आप लोगों को क्या करना होगा मेरे पेशेंट, तो उसको π/2 यानी कि 90 डिग्री मारना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे पेशेंट, क्या करें, यदि किसी आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो उसका स्थिति ऊर्जा या तो घटती या बढ़ती है, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो Q/ε0 हो जाएगा, गॉस का प्रमेय है, ऑप्शन नंबर बी, ये गॉस का प्रमेय है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, और हाँ आप लोग को मैं बताता हूँ, आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग को डाल दिया गया है, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ डाला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करा है, विभवांतर, यदि स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, तो जैसे ही प्रतिरोध आधा होगा तो उष्मा भी आधा हो जाता है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। नेक्स्ट करते हैं, किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र को क्या कहते हैं, तो परिमित दूरी पर तरंगाग्र को हम लोग गोलाकार कहते हैं, क्योंकि परिमित दूरी पर बिंदुवत है, तो बिंदुवत मतलब क्या होता है, गोल होता है, एकदम स्फेरिकल। नेक्स्ट क्या करें मेरे पेशेंट, म्यू अपवर्तनांक का ए, तो क्या होता है μ-1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका μ-1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या करा है, देखिए इसमें कुछ नहीं था, एम बी आप लोग पढ़े हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे एम बी, डायरेक्ट यहाँ बी आई एम देगा, तो आप लोग को पढ़े होंगे एम बी होता है कि बी एम होता है, पूरी लोग बताए थे एम बी होता है मेरे पेशेंट, मोबाइल में क्या डलवाने जाते थे एम बी, तो आप लोग को एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो किए 29 का सभी का करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 29 का। 9th गेट का बुलियन व्यंजक कौन है, तो देखिए ए एंड बी है ना, इस पर ऐसे चढ़ा दीजिए, 9th गेट हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आप लोग को डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें मेरे पेशेंट, करें कि प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, तो प्रकाश के रंग का कारण उसका क्या होता है, तो मेरे प्यारे पेशेंट प्रकाश के रंग का कारण एकदम आप लोग का करेक्ट है, इसकी आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या करा है कि इसकी दक्षता जो है, लेंस की क्षमता की दक्षता जो है क्या दे दिया है, -15, ये 5, तो ये माइनस के 10 बचेगा, तो -10, तो 100/-10 तक काटिएगा तो -10 से ना आएगा, तो -10 सेंटीमीटर, एकदम राइट आंसर, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करें, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या करा है मेरे पेशेंट, कर एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब मेरे प्यारे पेशेंट क्या होता है, तो वास्तविक एवं छोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे पेशेंट, क्या करा है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो 35 का आप लोग को अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत, एकदम राइट आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है कि जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच, यदि चुंबकीय सुई के दोलन आवृत्ति एन हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा मेरे पेशेंट n² समानुपाती बी एच हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, जो भी बी किए हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता जो होता है -FE/FO होता है, एक मिनट, -FO/FE, -FO/FE होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो जो 37 का बी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो होता है मेरे सतत स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाता है उसको हम लोग अर्धायु कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं, हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पेशेंट, हाँ यहाँ पर जो आई का मान इतना दे दिया, भी का मान इतना दे दिया है ना, तो शक्ति क्या हो जाएगा, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी का मान आप लोग को 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 याद रखेंगे मेरे पेशेंट, ये सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा।
आगे क्या करा है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के क्या चीज़ को, तो मूल औसत वर्ग मान को, ठीक है ना, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो त्वरित आवेश उत्पन्न क्या करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो याद रखना है आप लोगों को, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है इतना दे दिया है, तो यह विकिरण के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जो है जब भी आप लोग को रहेगा 13.2, ठीक है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर संभव याद रखना है आप लोग क्या, तो आप लोग को याद रखना है एक्स किरण, ठीक है। और सभी प्यारे स्टूडेंट को मैं बताता हूँ ये 100% एकदम आंसर करेक्ट है। और आप लोग को मैं बताता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, आप लोग को सभी क्वेश्चन का एकदम करेक्ट 100% करेक्ट आंसर यहाँ से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख ही लिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या करा है, दूरदृष्टि दोष को क्या करा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो दूर में निकट का दिखाई नहीं देता है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या करा है, ध्यान से देखेंगे, मानव नेत्र की भेदन क्षमता ये मतलब मिनट में कितना होता है, तो मानव नेत्र की भेदन क्षमता मिनट में हमारे प्यारे स्टूडेंट 1 मिनट होता है, ठीक है ना, कितना होता है, 1 सेकेंड, 1/60 होता है, 1/60 होता है, एकदम राइट आंसर। क्या कह रहा है, किसी नमूना की परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर क्या होता है, A - Z होता है, तो A - Z ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए क्या करा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एक सदिश राशि है, तो निर्दिष्ट होता है, तो जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो ये किस दिशा में निर्दिष्ट होता है, यानी कि घूमता है, तो यह जो है घूमता है वो दक्षिण से उत्तर, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट 1 फैराडे बराबर क्या होता है, तो 1 फैराडे बराबर क्या होता है मेरे, सी बराबर होता है, हाँ, Q/V होता है ना, तो कूलम प्रति वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट कौन सा है, तो कूलम प्रति वोल्ट, तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, Q बराबर CV, 1 फैराडे बराबर C बराबर Q/V, तो आप लोग का कूलम प्रति वोल्ट की वोल्ट प्रति कूलम, तो इसमें आप लोग को 49 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कूलम वोल्ट दे दिया भैया, में तो ऑप्शन में तो एक को हमको सही बुझेबे नहीं करता है, पता नहीं, चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग कहिए कि सर का नहीं आता है, तो आप लोग अपना कोचिंग में मिला लीजिएगा, 1 फैराडे बराबर क्या होता है, तो कूलम Q/V होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V, तो कूलम प्रति वोल्ट यानी कि C या V के पावर -1 होना चाहिए था, V के पावर -1, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलती दे दिया है। चलिए एक क्वेश्चन होता है गलती, आप लोगों को मैं बता दिया हूँ पकड़ के, आप लोग अपना कोचिंग में मिलवा लीजिएगा, सर से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना, आप लोग पूछ लीजिएगा कि ऑप्शन सी होगा, लेकिन गलत है, V के पावर -1 होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पेशेंट, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो चुंबकशीलता जो है म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो म्यू बराबर क्या होता है, B/H होता है, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे पेशेंट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, कह कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो वो होता है आप लोग को, देखिए विद्युत मतलब ई वेक्टर, चुंबक मतलब बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करें, विद्युत विभव बराबर होता है, देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q, किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो W/Q, तो W/Q ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या करें, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का मात्रक होता है, ठीक है ना, दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, टाइम का। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो क्या होता है, तो ये वो आप लोग को H/2π हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, H/2π एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जो भी पेशेंट 54 का सी किया है ना, सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है, तो पुनर्वितरण के कारण तीव्रता के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट क्या कर रहा है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है, तो बोर का आवृत्ति शर्त जो होता है मेरे प्यारे पेशेंट, याद रखना है आप लोगों को, E1 - E2 बराबर H/ν, एकदम ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को ए। नेक्स्ट एकदम राइट आंसर है, क्या कर रहा है, प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन होता है, मतलब रंगीन प्रतीत होता है, मतलब दिखाई देता है रंगीन, का है किस कारण से, तो व्यतिकरण के कारण, क्या चीज़ के, इंटरफ्रेंस के कारण। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो मुड़ने की घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या करा मेरे पेशेंट, देखिए तो ध्यान से,
और सब्जेक्टिव का भी आंसर हम आप लोगों को इसी में कराएंगे, ठीक है ना। इसका दूसरा वीडियो नहीं आ पाएगा, इसीलिए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे। रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, अकुल, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित होता है, क्या होता है संरक्षित, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना आप लोगों को कि रेखीय संवेग। नेक्स्ट 1 मिनट, नहीं रेखीय भी होता है, कोणीय भी, अकुल, यानी कि टोटल होता है, इनमें से सभी डी मार देता है। 60 नंबर में क्या करें, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो देखिए प्रकाश तंतु जो होता है ना, या मृग मरीच का, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, याद रखना है। निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो वो गामा किरण, ठीक है ना। नहीं तो गामा किरण नहीं होगा, एक सेकेंड, अल्फा बीटा धन, हाँ गामा किरण नहीं होती है, एकदम राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हाँ गामा किरण, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग, तीक्ष्णता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। तो तीक्ष्णता मतलब ध्वनि होता है। तीक्ष्णता मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, ध्वनि होता है। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्या करा है, निम्नलिखित में औसत रंग कहलाता है। तो औसत रंग हम लोग पीला रंग को कहते हैं, ठीक है ना, पीला रंग को औसत रंग कहते हैं। क्या करा है, निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है। तो कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है मेरे प्यारे से, तो याद रखना आप लोग को 1/√LC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या करा है मेरे प्यारे से, ध्यान से देखेंगे, डायनमो कार्य आधारित है तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है ना, और इसका फैराडे ने खोज किया था। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे इसको। जब भी आप लोग को कलांतर कहेगा वाट इन पूछेगा, तो वाट इन जब भी पूछता है ना, तो आप लोग को वाट इन के लिए आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है आई, हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आई, उसके बाद मेरे प्यारे भाई साइन फाई, ठीक है ना, साइन फाई, ऑप्शन नंबर ए। क्या कर रहा है, आयाम मिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, क्या होता है, तो वो होता है 0 तथा 1 के बीच। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, तो विद्युत चालकता का इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लांक नियतांक की बीमा है कौन सा है। तो प्लांक नियतांक की बीमा कौन सा है, तो ml² T⁻⁻1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या करा है, किसी धातु से तपायनिक उत्सर्जन समानुपाती होता है। तो तपायनिक उत्सर्जन जो होता है किसके समानुपाती होता है, तो वो होता है T² के, किसके, T² के, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है मेरे प्यारे। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है ये पूरा के पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग को क्वेश्चन आंसर पूरा जितना भी क्वेश्चन आंसर है सभी चीज़ आप लोगों को मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना। कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, सब्जेक्टिव का। और ऑब्जेक्टिव का भी 70 में 70 छापना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप लोग को चलिए मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में। और आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी ये सभी विषयों का यहाँ पर डाला गया, लेकिन आप लोग को मैथ, बायोलॉजी अब बच गया है, उसका हिंदी इंग्लिश बच गया है। तो ये सभी विषयों का जो है अभी तुरंत अपलोड होगा वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सभी प्यारे स्टूडेंट का आ जाना है, गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस। ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, देखिए ध्यान से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, ठीक है ना, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। देख लेना यहाँ पर ISC लिखा होगा, ISC या आप लोगों को न्यू अपडेट लिखा होगा, दोनों में से किसी पर भी। तो हम लोग ISC में एंट्री मारते हैं, ISC पर हम लोग एंट्री मार दिए, 12th वाला ISC में मारना है, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे तो फिजिक्स, देखिए फिजिक्स का सब्जेक्टिव, और यहाँ पर देखिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से सब्जेक्टिव, और केमिस्ट्री का यहाँ सब्जेक्टिव और केमिस्ट्री का यहाँ ऑब्जेक्टिव, टोटल दे दिया गया है, ठीक है ना। आप चिंता करने की कोई बात नहीं। देखिए सब्जेक्टिव में देखिए फिजिक्स का यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध यहाँ पर दे दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एवं प्रतिबाधा क्या है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर शंट क्या है, दो उपयोग लिखे। फिर यहाँ पर प्राथमिक एवं द्वितीय के इंद्रधनुष में अंतर, आवृत्ति मॉडुलन क्या है। ये पूरा 5 नंबर वाला भी आप लोग क्वेश्चन देखिए, यही ना पूछा था, विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग को यहाँ पर डाला गया है। आप लोग जल्दी जल्दी आइए, यहाँ से आप लोग पूरा एकदम गर्दा मचाइए। प्लस में आप लोग को केमिस्ट्री का भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे तब सब्जेक्टिव डाला गया है। सब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए आप लोग खुला है पेज, थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण थोड़ा सा वेबसाइट जो धीरे धीरे काम कर रहा है ना, अब मेरा नेट भी स्लो चल रहा है। चलिए आप लोग फटाफट एकदम देखेंगे, खुल गया। चलिए खुल गया तो यहाँ पर केमिस्ट्री का देखेंगे, तो केमिस्ट्री का देखिए यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर देखिए हिमांक का अवनमन 1 नंबर में पूछा था। जो भी ईंधन सेल है 2 नंबर में मोल प्रभास था, 3 नंबर में ईंधन सेल था, 4 नंबर इलेक्ट्रोड विभव, 5 नंबर में
एक अभिक्रिया कोटि 6 नंबर में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, गोल्ड संख्या, ये सजाने वाला उत्कृष्ट गैस। और उसके बाद ऊपर से यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2 नंबर 5 नंबर सभी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आइए आप लोग यहाँ से पूरा के पूरा एकदम गर्दा मचा दीजिए। क्या सर्च करना है गूगल पर, स्टडी सिलेबस, यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी मिल जाएगा और इसी पर क्लिक कर देना है मेरे पेशेंट। मैं एक बार और बता देता हूँ और पूरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से छाप लेंगे, आईएससी वाला में एंट्री मारेंगे या न्यू अपडेट में, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों में से किसी में आप लोग मार सकते हैं एंट्री, एकदम डायरेक्ट एकदम आंसर की के साथ एकदम गर्दा मचा देना एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना पे बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक एक लाइक करें, शेयर जरूर करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ वहाँ पर सब्जेक्टिव का हो सकता है तो भेजेंगे, नहीं तो यहाँ आकर के देख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।